ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्री गणेशाय नमः। आप सभी प्रेमियों को, वैष्णवों को, गणपतियों को आनंद पूर्वक जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, हरिओम, जय श्री गणेश। अब कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में श्री गणपति महाराज पधारने वाले हैं और भाद्रपद सुद चतुर्थी को हम गणेश भगवान का उत्सव मनाते हैं और चतुर्दशी तक मनाते हैं। 10 दिनों का यह उत्सव होता है और हम प्रेम से अपने घर में श्री गणपति महाराज को पधराते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको भोग लगाते हैं। तो अभी अभी श्रावण मास समाप्त हुआ और देखो अब गणपति महाराज पधारने वाले हैं और ये समाप्त होगा तो फिर श्राद्ध कर्म शुरू हो जाएगा। तो ये क्रम तो चलता ही रहेगा। तो इसी को हम कहते हैं उत्सव। और हमारे यहाँ भारत में उत्सवों की तो कोई कमी ही नहीं है, क्योंकि हम लोग उत्सव प्रियाः खलु मानवाः, उत्सव प्रिय है। तो आइए गणेश भगवान के चरणों में बैठ करके गणेश भगवान की ही करुणा और कृपा से उनकी कथा का रसपान करें। जब तक वह कृपा करेंगे तब तक उनकी कथा को हम श्रवण करेंगे और ये उत्सव मनाएंगे। वैसे तो इस लॉकडाउन के कारण बड़े बड़े उत्सव होना संभव नहीं है। जैसे बड़े गणपति हम पधरा करके सोसाइटी में सब मिलकर के ये उत्सव मनाते हैं, ये तो संभव नहीं हो सकता, लेकिन अपने मन में तो पधरा सकते हैं। अपने मन में तो कितने भी बड़े गणपति लाओ, कौन मना करेगा। तो इस तरह से गणेश भगवान की जो लीला है उनका हम श्रवण करेंगे और फिर आनंद से इस गणेश उत्सव को मनाएंगे। तो आइए अब ज़्यादा बातें न करते गणपति महाराज की ही शरण ग्रहण करें और उनके ही आश्रय में रह करके उनके चरित्र को सुने। तो प्रथम में गणेश पुराण की कथा का जो प्रारंभ है कि किस तरह से ये गणेश पूजा का प्रारंभ हुआ और किस तरह से इनकी चरित्र का प्रारंभ हुआ, ये हम श्रवण करेंगे। तो प्रारंभ में सभी कथाएं प्रायः नैमिषारण्य से ही शुरू हुई है। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृतरसास्वादः कुशलः शौनको ब्रवीत। यही वाली बात है। चाहे भागवत की कथा हो या चाहे ये गणेश पुराण की कथा हो, सभी का मूल तो एक ही नैमिषारण्य है, जहाँ से यह कथा का प्रारंभ हुआ है। तो नैमिषारण्य में जो निमसार प्रदेश से अभी व्याख्यायित है, उस प्रदेश में नैमिषारण्य में सूत पुराणी बैठे हैं, जो पुराणों की कथा कहने में अत्यंत कुशल है। और उनके सामने 88,000 ऋषि मुनि, 88,000
एक साथ बैठे हुए उन ऋषि मुनियों का जो देव सत्र चल रहा है उसके अपराह्न काल में वह सब सूत पुराणी के पास बैठ करके कथा का श्रवण करते हैं। तो उसी अनुसार जब वह कथा के रूप में प्रश्न पूछने लगे तो तभी सूत पुराणी ने उनके सामने श्री गणेश भगवान का मंगलाचरण किया, गणेश जी को याद किया। उन्होंने कहा, नमस्तस्मै गणेशाय ब्रह्म विद्या प्रदायिने येनागस्त्य समः साक्षात विघ्न सागर शोषणे। उन्होंने मंगलाचरण के रूप में ये कहा कि नमस्तस्मै गणेशाय, गणपति को जो गणेश है उनको नमस्तस्मै नमस्कार है। फिर कहा ब्रह्म विद्या प्रदायिने, वो कैसे है उनके स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं ब्रह्म विद्या प्रदायिने, वह तो ब्रह्म विद्या का दान करने वाले हैं। और फिर कहा येनागस्त्य समः साक्षात विघ्न सागर शोषणे, जो अगस्त्य के समान प्रकट हो करके, जैसे अगस्त्य मुनि ने समुद्र को पी लिया था, ये कथा बहुत ही प्रचलित है, वैसे ही इन गणेश जी ने विघ्न रूपी जो सागर है, समुद्र है, उसका शोषण कर लिया है, जो अपने भक्तों का विघ्न रहने ही नहीं देते। इसलिए उनका एक नाम विघ्नेश्वर भी है। गणेश जी को हम विघ्न नाथ कहते हैं, विघ्नेश्वर कहते हैं, तो यह इसी नाम से पड़ा है। तो इस कारण उन्होंने पहले गणेश जी का स्तवन किया, और जैसे ही गणेश भगवान का स्तवन किया वैसे ही शौनक आदियों ने उनसे प्रश्न पूछा, महाराज आपने गणेश भगवान का प्रथम मंगलाचरण किया, उनको स्तवन किया, उनकी स्तुति की, तो वैसे तो देखा जाए तो जगत में त्रिदेव ही प्रधान माने गए हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश इनकी ही प्रधानता है, तो आपने सबसे पहले गणेश भगवान का स्तवन क्यों किया? और हम सब देखते हैं कि सबसे पहले यदि पूजा हो, यज्ञ हो, याग हो या कोई भी सत्कर्म हो, उसमें गणेश भगवान की ही प्रथम पूजा होती है। तो ऐसा क्यों हुआ और गणेश भगवान ही सर्व पूज्य कैसे बने, प्रथम पूज्य कैसे बने, ये बतलाइए। और जैसे ही यह प्रश्न किया तो सूत पुराणी कहने लगे कि आपने ये बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। इससे जो गणेश भगवान का चरित्र है वह प्रकट होता है, और उसके पीछे जो रहस्य वाली बात है कि कैसे गणेश भगवान सर्वप्रथम पूज्य हो गए, ये इस बात को यहाँ सूत पुराणी बतलाते हैं। वे कहते हैं कि सुनो, एक बार भवानी शंकर कैलाश में बैठे थे और उसी वक्त सभी देवताओं ने आकर के भगवान शिव की स्तुति की। किस लिए स्तुति की? तो कहा कि एक बार सभी देवताओं के मन में यह विवाद खड़ा हो गया कि वही प्रथम पूज्य है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब नियम नहीं बना था कि प्रथम पूज्य कौन है, उस वक्त सभी देवताओं ने यही माना कि जो हमारी पूजा करते हैं सो हम बलवान होते हैं, और जो जितना बलवान सो उतना प्रथम पूज्य माना जाएगा। तो सभी देवताओं में विवाद छिड़ गया कि वही प्रथम पूज्य है। तो इससे सभी देवताओं ने निर्णय लेना योग्य नहीं समझा कि कौन प्रथम पूज्य है। तो सभी देव मिलकर के भगवान भवानी शंकर जहाँ विराज रहे थे वहाँ कैलाश पर गए हैं, और सभी ने स्तुति करके प्रणाम करके फिर प्रश्न किया है कि महाराज प्रथम पूज्य कौन है। तो उस अंतर्गत भगवान शंकर ने कहा कि वैसे तो मैं नहीं कह सकता कि इसमें प्रथम पूज्य कौन है, सभी देवता ही योग्य है, पूज्य है, लेकिन इसमें आपकी एक प्रतियोगिता होगी, और वो प्रतियोगिता में जो श्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा उसको ही प्रथम पूज्य माना जाएगा। तो सभी देवताओं को लगा कि ये तो महादेव प्रतियोगिता करवाने वाले हैं, और ये जब परीक्षा करेंगे तब तो बात बन गई, क्योंकि कौन यहाँ प्रथम पूज्य बनेगा वो तो पता ही नहीं चलेगा, और ये तो इतनी कठिन परीक्षा करेंगे कि अपनी तो बात ही नहीं बनेगी। तो वैसे सभी देवताओं में ये बात मन में बैठ गई कि अब तो हम हारे, और उसी वक्त महादेव ने कहा कि इतनी भी कठिन परीक्षा नहीं लूँगा,
महादेव ने कहा कि सुनो, सभी देवता अपने वाहन पर बैठ करके इस पूरे विश्व की प्रदक्षिणा लगा करके, परिक्रमा करके, जो प्रथम यहाँ कैलाश पर आएगा उसी को हम प्रथम पूज्य मानेंगे। सभी देवता ने कहा कि ये तो बड़ा ही उत्तम उपाय है। और सभी अपने वाहन पर गर्व करने वाले थे। किसी को हाथी पर गर्व था, किसी को सिंह पर गर्व था, किसी को मयूर पर गर्व था, किसी को अपने जो वाहन थे उन पर गर्व था। तो इस तरह से सभी देवता विचार करने लगे कि हम ही जीतेंगे, हम ही प्रथम पूज्य होंगे। उसी वक्त श्री गणेश जी वहाँ पर पधारे हैं। गणेश जी ने आकर के अपने माता पिता ऐसे भवानी शंकर को प्रणाम किया है। महादेव को प्रणाम करके पूछा क्या हो रहा है। महादेव ने कहा कि बेटा, ये प्रथम पूज्य होने के लिए सभी देवता यहाँ आए हैं और उनके लिए ये प्रतियोगिता का मैंने निर्धारण किया है। उसमें जो प्रथम आएगा वह प्रथम पूज्य माना जाएगा और इसमें तुम्हें भी भाग लेना है। गणेश जी ने कहा कि ठीक है, हम भी भाग लेंगे और क्या। तो सभी देवताओं के वाहन तो वहीं खड़े थे, लेकिन गणेश जी का वाहन कहीं दिखाई नहीं दिया। तो इसलिए सभी देवताओं ने पूछा कि गणेश जी, वैसे तो हमारे सबके वाहन यहाँ पर है, लेकिन आपका कोई वाहन नहीं दिख रहा है, क्या हुआ। गणेश जी ने कहा कि वो थोड़ा धीरे चलता है, आता ही होगा, अभी मैंने उसका स्मरण किया है। तो जैसे ही स्मरण किया वैसे ही मूषक राज उपस्थित हो गए और सभी देवताओं ने देखा कि मूषक और उस पर सवारी करेंगे ये तगड़े ऐसे गणपति। तो ये बेचारा वैसे भी थोड़े धीरे से चलता है और इस पर यदि गणेश जी बैठेंगे तो फिर बात बन गई। तो जैसे ही देवताओं ने मन में थोड़ी हंसी करी तो फिर गणेश जी ने सोचा कि अभी ये कुछ समझते नहीं है, ठीक है देखते हैं कौन प्रथम पूज्य होता है। तो फिर सभी देवताओं को आदेश मिला कि अब परिक्रमा करो विश्व की। तो सभी देवता अपने वाहन पर बैठ करके निकल गए और यहाँ गणेश जी तो अंत में थे। गणेश जी ने सोचा कि मूषक तो चल नहीं पाएगा, विश्व की परिक्रमा वो तो कर नहीं पाएगा, और छोड़ो ये जगत की परिक्रमा क्या करनी, ये जगदीश्वर मेरे सामने बैठे हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं। तो फिर गणेश जी ने मूषक को आदेश दिया कि ये दोनों जो जगत स्वरूपा है और जगत स्वरूप है ऐसे भवानी शंकर की प्रदक्षिणा करो। और फिर तो उन दोनों की परिक्रमा करी है और दोनों की परिक्रमा करके फिर वहाँ खड़े रहे। और कुछ देर समय बीतने के बाद सभी देवता वहाँ पर आए हैं। देवताओं ने देखा गणेश जी अभी वहाँ तक खड़े हैं, तो देवताओं ने थोड़ा हंस करके मुस्कुरा करके कहा कि आप नहीं गए, परिक्रमा नहीं की। गणेश जी ने कहा कि कब की करके चला आया हूँ और आपकी तो राह देख रहा था कि आप कब आए, मैंने तो परिक्रमा कर ली, आप सब लोग देर से आए हैं। देवताओं ने कहा कि आगे पीछे देखा, दाएं बाएं देखा, सभी देवता दिखाई दे रहे थे, आपका वाहन और आप ही दिखाई नहीं दे रहे थे, आपने परिक्रमा करी, ये तो बात हम मान नहीं सकते। तो फिर गणेश जी ने कहा कि ठीक है मेरी बात मत मानो, ये मेरे पिता माता है उनकी बात मान लो। तो फिर सभी देवताओं ने पूछा कि क्या ये गणेश जी सही कह रहे हैं, क्या इन्होंने परिक्रमा करी है। तो भगवान शंकर ने कहा कि हाँ, इसने विश्व की परिक्रमा करी है। तो सभी देवता कहने लगे कि कैसे करी, हमने तो देखा नहीं। तो फिर गणेश जी ने कहा कि आप सब लोग इस पूरे विश्व की परिक्रमा करने के लिए निकले थे और मेरा विश्व तो मेरे माता पिता है और यही जगत स्वरूप है, इन्हीं से ही तो सब कुछ प्रकट हुआ है, यही तो जगत स्वरूप है, वास्तव में यही विश्व है। इनकी परिक्रमा करने से सबकी परिक्रमा हो गई समझो। और जब गणेश जी ने ये कहा तो सबको ये बात पता चल गई कि गणेश प्रथम पूज्य है, वो बुद्धि से भी है और विनय विवेक से भी है। तो इसलिए गणेश जी प्रथम पूज्य माने गए और फिर सभी लोग गणेश जी की प्रथम पूजा करने लगे, ये बात है। और सूत पुराणी ने फिर आगे चल करके कहा कि इसलिए गणेश जी की प्रथम पूजा होती है और प्रथम पूज्य उनको माना गया है।
फिर तो सूत पुराणी ने कहा कि गणेश जी का दिव्य चरित्र जो भी श्रवण करता है, न केवल उनके विघ्न दूर होते हैं, अपितु जो भी योग्य उसके लिए कर्तव्य है वो भी उसके लिए सुफल हो जाते हैं गणेश भगवान की कृपा से। और वैसे तो सभी ग्रंथ में भगवान गणेश का चरित्र पृथक पृथक रूप से दिया गया है, लेकिन यदि एक ही ग्रंथ में गणेश जी का चरित्र सुनना हो या तो वांचन करना हो तो एक ही ग्रंथ है और वो है श्री गणेश पुराण। इसमें गणेश जी के सभी चरित्र वर्णित हैं। जो भी इसका श्रवण करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। और फिर गणेश भगवान की ही बात की, कहा कि गणेश पुराण जो सुनता है उसके विघ्न तो दूर होते ही है, लेकिन उससे ये नहीं समझना है कि गणेश भगवान ही प्रथम पूज्य है तो सभी देवताओं की पूजा वो निरर्थक है। इसमें गणेश भगवान की बात करते हुए कहते हैं कि श्री गणेश्वर भगवान स्वयं कहते हैं, शिवे विष्णौ च शक्तौ च सूर्ये मयि नराधिप यो भेद बुद्धिर्योगः स सम्यग् योगो मतो मम। जो शिव में, विष्णु में और शक्तौ यानी शक्ति में यानी पराम्बा भगवती में, सूर्य में, मई यानी कि मुझ में, हे नराधिप हे राजा, जो भी अभेद बुद्धि योग रखता है, यो भेद बुद्धि यहाँ खंडाकार है तो उसको साइलेंट बोलते हैं। जैसे इंग्लिश में कुछ साइलेंट अक्षर होते हैं वैसे संस्कृत में भी तो यही वाली बात, वो परंपरा संस्कृत से शुरू हुई तो सभी भाषाओं में देखने को मिलती है। तो कहते हैं कि जो भी अभेद बुद्धि योग से इनमें भेद नहीं देखता, अभेद देखता है, यानी कि ये सब एक ही है, ऐसा जो देखता है वह सम्यक योगो मतो ममा, वह मेरा सम्यक योग कर रहा है, वही सही योगी है, ऐसा समझना चाहिए। तो वैसे देखा जाए तो आपने यदि गौर किया हो तो यहाँ पंचदेव की पूजा उसका महत्व बताया गया है। शिव भगवान पंचदेव में भगवान शंकर है, फिर विष्णु है, फिर शक्ति है, फिर सूर्य है और 5 में गणपति है। तो ये पंचदेव की पूजा, ये पांचों देवों में कभी भी अंतर नहीं करना चाहिए और सनातन धर्म में इन 5 देवों की पूजा को मुख्य बताया गया है। पंचदेव पूजा हम जिसको कहते हैं वे यही पंचदेव है। तो भगवान गणपति कहते हैं कि चाहे मेरी पूजा करो, चाहे विष्णु आदि देवताओं की पूजा करो, सभी एक ही बात है, इसमें कभी भी भेद नहीं करना चाहिए, ये गणपति बताते हैं। और फिर भगवान गणेश का जो पुराण है उसके बारे में चर्चा करते कहते हैं कि यह गणेश पुराण जो है वह भगवान नारायण ने एक बार नारद जी को सुनाया था, फिर भगवान शंकर ने जगत जननी माता पार्वती को सुनाया था, फिर ब्रह्मा जी ने वेद व्यास जी को सुनाया और उन्हीं वेद व्यास जी ने फिर भृगु ऋषि को सुनाया और वहीं भृगु ऋषि ने कृपा करके आए हुए ऐसे राजा सोमकांत को सुनाया था। तो आपने अभी अभी सुना और ये तीनों जो त्रिदेव है उनके नाम आ गए। नारायण ने नारद जी को सुनाया, फिर भगवान शंकर ने पराम्बा भगवती को सुनाया और ब्रह्मा जी ने वेद व्यास जी को सुनाया। तो ये तीनों देवों ने गणेश भगवान की कथा की है, इसका प्रमाण गणेश पुराण में मिलेगा। और जो भी आप पुराण देखेंगे, चाहे विष्णु पुराण हो, चाहे शिव पुराण हो, चाहे भागवत हो, चाहे देवी भागवत हो, कोई भी पुराण हो, उसमें उन देवताओं की महिमा होती ही है। तो इस तरह से इस गणेश पुराण में भी गणेश भगवान की महिमा है। और गणेश का अर्थ तो हम सब जानते हैं, गणानाम ईशः गणेशः, जो सभी गणों के ईश है उसे ही गणेश कहते हैं। तो ऐसे गणेश भगवान का जो चरित्र था वो किन किन भगवान ने या तो देवों ने सुनाया है, किसको कहा है, उसकी चर्चा की। फिर जब ये कहा कि भृगु ऋषि ने सोमकांत को सुनाया तो तुरंत ही सौनक आदियों ने प्रश्न किया कि महाराज, ये राजा को भृगु ऋषि ने क्यों गणेश पुराण सुनाया और किस लिए ये सोमकांत राजा ने गणेश जी की कथा सुनी, ये सब चरित्र हमें सुनाइए।
और जब ये प्रश्न किया तो तुरंत ही सूत जी बोले हैं कि सुनो, सौराष्ट्र के एक देवनगर नाम की राजधानी थी। उस राजधानी का राजा था सोमकांत। वो सोमकांत राजा बड़ा ही धर्मनिष्ठ था, अपनी प्रजा में प्रेम रखने वाला, अपनी प्रजा को संतुष्ट रखने वाला और धर्म कार्य में, देव कार्य में, पितृ कार्य में, इन सभी में सदा विनयी और विवेक के साथ कार्य करने वाला था। और उसके कोई भी कमी नहीं थी, न तो पुत्र की थी और न ही वित्त की थी, कोई भी कमी नहीं थी। और उसकी एक पत्नी थी, वो भी पतिव्रता थी और ये भी पत्नी व्रत धारण करने वाला था। और उसकी पत्नी का नाम था सुधर्मा। और उसी सुधर्मा से इस सोमकांत राजा को एक पुत्र था जिसका नाम है हेमकांत। उस हेमकांत नाम के जो पुत्र है वो भी बड़े वेद शास्त्र ग्रंथ में निपुण थे और सभी प्रकार के शास्त्र अभ्यास में वो पारंगत थे। तो इस तरह से कुछ भी कमी, पशु, वाहन, सैनिक इत्यादि जो 7 आवरण राजा के माने गए हैं, उसमें किसी भी प्रकार की कमी उस राजा को नहीं थी। और वो राजा अपनी युवावस्था बीता चुका था और युवावस्था के अंत में कहते हैं राजा को किसी प्रकार की कमी नहीं थी, पर राजा एक कुष्ठ रोग से पीड़ित था। उस राजा को जब कुष्ठ रोग हुआ तो राज्य के सभी वैद्यों को बुला करके उसका उपचार किया गया, लेकिन उससे भी राजा को कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। वो मिट ही नहीं रहा था, वो बढ़ता ही जा रहा था और वो कुष्ठ रोग इतना बड़ा हो गया कि उसमें कीड़े मकोड़े पड़ने लगे। और जब ये कीड़े पड़ने लगे तब उस राजा ने विचार किया कि अब राज्य को छोड़ करके मुझे वन में चले जाना चाहिए, क्योंकि मेरे किए गए पाप का ही शायद मुझे ये फल लगता है, इसलिए मुझे अब राज्य में रहने की आवश्यकता नहीं है। फिर तो वह राजा अपने मंत्रियों को बुला करके ये कहने लगा कि सुनो, मेरा पुत्र है हेमकांत, उनको ही तुम राजा मानो और जो अभी राज्य पर बैठने वाला है मेरा पुत्र, उसको मंत्रणा करना, उसका ख्याल रखना और ये राज्य को संभालना। अब मैं तो अपनी पत्नी के साथ वानप्रस्थी होने वाला हूँ। तो इस तरह से बात करके फिर राजा ने अपने पुत्र को राज्यासन पर बिठाया और उसका राज्याभिषेक कर दिया। फिर राजा अपनी पत्नी को लेकर के वन में जाने लगे। तो उस राजा के पीछे पीछे जो भी नगरवासी थे वो भी चलने लगे। तो ये तो है ही, धर्मनिष्ठ राजा जिस प्रदेश में रहता है, धर्मयुक्त राजा जिस प्रदेश में रहता है, उसकी प्रजा उसको छोड़ करके कहीं भी नहीं जाना चाहती। वैसे प्रजा की तो इच्छा ही नहीं थी कि ये राजा वन में चला जाए, लेकिन ये राजा को लगा कि अब चल देना चाहिए, इसीलिए वो वन में चला गया। तो सभी प्रजा उसके पीछे पीछे चलने लगी। और यदि आपने भगवान रामचंद्र जी की कथा सुनी हो, रामायण तो सुनी ही होगी, तो उसमें स्पष्ट ये बताया गया है कि भगवान राम जब अपने नगर से बाहर जा रहे थे, वो 14 वर्ष का वनवास था, तो उसमें जब वह बाहर जा रहे थे तब सभी प्रजा उनके पीछे पीछे चलने लगी कि हम भी आपके साथ 14 बरस राम वनवासी है, तो हम भी वनवासी बन करके रहेंगे। तो ये इसीलिए हुआ क्योंकि वह राम के चरण में निष्ठा रखने वाले थे, प्रेम रखने वाले थे। और जिस प्रदेश में ऐसा राजा हो तो वो तो भाग्यशाली प्रजा है कि उसको ऐसा राजा मिला, और इसीलिए इस राजा को वे छोड़ना नहीं चाहते थे। और ये सोमकांत राजा जो था उसके पीछे ये प्रजा भी चल दी। फिर राजा ने समझा बुझा करके सबको लौटा दिया। फिर 2 मंत्रियों को अपने पास रख लिया क्योंकि वो मानने को तैयार ही नहीं थे। तो 2 मंत्रियों के साथ ये राजा वन को चले गए। जब वन में जा रहे थे तब उन्होंने एक ऋषि कुमार को देखा, और जब ये ऋषि कुमार को देखा तो उनको पूछा कि आप कौन हैं। तो तुरंत ही अपना परिचय दे करके उन्होंने कहा कि मैं महर्षि भृगु का पुत्र हूँ और मेरा नाम है च्यवन।
जब ये नाम सुना तो उनको प्रणाम किया और फिर जो अपना दुख था वो सब दुख उनको सुनाया। और ऋषि कुमार ने कहा कि सुनो, मैं तो अभी छोटा हूँ और आपका जो दुख है उसका निवारण तो मैं कर नहीं सकता। अपने पिता को जाकर के पूछता हूँ, यदि वो कुछ निराकरण इसका बता दे तो फिर आपका काम बन जाए। और वे ऋषि कुमार चल करके अपने पिता के पास गए और पूछ करके आए और कहा कि मेरे पिता आपको बुला रहे हैं, आप कृपया उनके आश्रम में पधारें। और फिर ये सोमकांत, उनकी पत्नी और जो दोनों उनके साथ मंत्री थे वो महाराज भृगु थे, उनके आश्रम में पधारे हैं। और महर्षि भृगु के आश्रम में जब पधारे तब महर्षि भृगु को प्रणाम किया और पूछा कि महाराज, वैसे तो मैं अपनी पत्नी के साथ अब वन में निकल चुका हूँ और मुझे तो कोई वस्तु की आवश्यकता भी अभी नहीं है, लेकिन ये रोग है जो मिटता ही नहीं है, ये बहुत परेशान करता है। महाराज आप उपाय बतलाइए। तो तुरंत ही भृगु ने कहा कि सुनो राजा, आपसे कुछ पाप हो चुका है, इसके कारण ही यह फल आप भुगत रहे हैं। और जैसे ये सुना तुरंत ही प्रश्न किया कि महाराज क्या पाप हुआ है, आप बतलाइए मुझे, मैं इसका उपाय करूँगा। भृगु ऋषि ने कहा कि अभी तो शाम हो चुकी है, इसलिए तुम स्नान इत्यादि करो और फिर फलाहार करो और यहाँ ही रहो, और कल प्रातः समय जब स्नान करके आओगे तब मैं विचार करके बताऊंगा कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ और इसका उपाय क्या है। तो राजा ने यही समझा कि ठीक है। फिर तो रात बीत गई। सुबह उठ करके राजा ने प्रातः स्नान किया, संध्यादि करके फलाहार इत्यादि करके वह राजा पुनः भृगु ऋषि के पास आया है। और भृगु ऋषि के पास आकर के उसने कहा कि ये कुष्ठी रोग मुझे क्यों हुआ, यह बताइए, और ये पूर्व जन्म में मैंने कौन सा पाप किया था उसके बारे में भी बताइए। तब श्री महर्षि भृगु ने कहा कि सुनो, पूर्व जन्म में तुम एक धनवान वैश्य के लाडले पुत्र थे और वह वैश्य विंध्याचल के निकट कौलहार नामक ग्राम में निवास करता था और उसकी पत्नी का नाम सुलोचना था और उसी वैश्य दंपति के पुत्र हुए और तुम्हारा नाम था कामद। ऐसे कामद नाम के उनके तुम पुत्र लाडीले थे और बहुत प्यारे थे। और एक समय तुम जब बड़े हुए तब एक सुंदरी वैश्य कन्या से तुम्हारा विवाह कर दिया गया और उसका नाम था कुटुंबिनी। इसके साथ तुम्हारा विवाह हुआ और फिर जब तुम बड़े होने लगे और तुम्हारा दुस्संग हुआ तो इसके कारण तुम बहुत बिगड़ गए और जैसे पाप नहीं करने चाहिए वैसे पाप तुम करने लगे। यानी जो जो दुर्गुण थे वो सब तुम में समाहित हो गए और तुम उस मार्ग पर आगे चलते ही रहे। और जब तक माता पिता थे तब तक तो तुम संभले, लेकिन जब वह चल बसे तब तुम अत्यंत पाप करने लगे और उसमें ही तुम्हारी प्रवृत्ति होने लगी। इसके कारण तुम हिंसा इत्यादि भी करके धन कमाने लगे और इससे तुम्हारी पत्नी भी बहुत दुखी रहती थी। तो अतः तुम जब ये हिंसा पाप इत्यादि करने लगे तो सभी लोग बहुत परेशान हो गए और राजा के पास जाकर के प्रार्थना करी कि राजा, यह व्यक्ति बहुत परेशान करता है। फिर राजा ने सबकी बात सुनी और जो निर्णय लेना था वो लेकर के तुम्हें राज्य से बाहर निकाल दिया गया। और जब राज्य से बाहर निकाल दिया गया तब तो तुम अत्यंत पाप में रत रहने लगे। जो भी व्यापारी मिल जाता था, जो भी लोग राज्य से बाहर जाते थे, उनको मार करके उनका धन लूट लेते थे और अपना जीवन व्यतीत करते थे। उसमें एक बार एक ब्राह्मण वहाँ पर आया और उसी ब्राह्मण को मध्याह्न काल में गुणवर्धक नाम का वह विद्वान ब्राह्मण था, वह वहाँ से निकला और तुम्हें देखा। तो जब तुम्हें देखा तो उसको लगा कि ये कोई सज्जन है, तुम्हारे पास आया, लेकिन तुमने उनका स्वागत नहीं किया बल्कि उनकी गर्दन पर
चाकू रख करके तुमने उनकी हत्या का प्रयास किया। वह ब्राह्मण ने बहुत समझाया लेकिन तुम नहीं समझे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपनी पत्नी को लेने के लिए जा रहा हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे मारो मत। लेकिन फिर भी तुमने पीटना शुरू ही रखा। तो उस ब्राह्मण ने शाप दे दिया कि तू मेरी हत्या करना चाहता है, इसलिए जा, मैं शाप देता हूँ कि तू सहस्र कल्प तक घोर नरक भोगेगा। और इससे क्रोधित होकर के तुमने उस ब्राह्मण का गला काट लिया और उसकी हत्या कर दी। तो शाप का पाप भी लगा और ब्रह्म हत्या की उसका भी पाप लगा। तो जब तुम जीर्ण शीर्ण हो गए, वृद्ध हो गए, उस समय तुम्हारी जीविका चलना वो असमर्थ सा हो गया। इसलिए एक बार तुम अपनी जीविका को चलाने के लिए कुछ देर तक दूर निकल गए और उसके बाद तुम्हें एक देवालय दिखाई दिया। उस देवालय के अंदर जैसे ही गए, वहाँ गणेश जी की प्रतिमा थी। उसी गणेश जी की प्रतिमा को देख करके तुमने विचार किया कि मैंने बहुत ही पाप किया है और इससे मैं छूट नहीं पाऊंगा। और अपने कल्याण के लिए फिर तुमने उसी गणेश भगवान की उपवास इत्यादि करके आराधना शुरू कर दी। फिर विचार किया कि मैंने जो हत्या करके और सबको लूट करके जो धन कमाया है, वह भी धन मैं भगवान गणपति की चरण सेवा में समर्पित करना चाहता हूँ। इसलिए तुमने जो छुपाया हुआ धन था उसको लेकर के शिल्पी को बुलाया और जो जीर्ण शीर्ण देवालय था उसकी मरम्मत करना तुमने प्रारंभ करवा दिया। और इसके कारण वह देवालय बहुत ही सुंदर हो गया। फिर तो तुम उसी देवालय में रह करके भगवान की पूजा करने लगे। एक दिन जब अंत समय आया, तब यमदूत आकर के तुम्हें ले जाने लगे और ले जा करके यम के सामने उपस्थित किया। यम महाराज ने देख करके कहा कि सुनो, तुमने बहुत पाप भी किए हैं और पुण्य भी किया है, तो अब मैं तुम्हें तुम्हारे ऊपर ये छोड़ना चाहता हूँ कि तुम क्या पसंद करोगे, पहले पुण्य भोगना पसंद करोगे कि पाप। तो तुरंत ही वह जो कामद था उसने कहा कि मैं पहले पुण्य भोगना चाहता हूँ, और पुण्य के कारण ही तुम राजा हुए और इसीलिए गणेश भगवान की पूजा की, सो तुम्हें सुंदर देह प्राप्त हुआ। और जो तुमने पाप किया था उस पाप के कारण ही तुम्हें यह युवावस्था के अंत में कुष्ठ रोग हो गया। तो जब यह बात सब कुछ श्री भृगु ऋषि ने सुना दी, तब जाकर के वह राजा को थोड़ी शंका हुई कि ये बात सही है। और जब शंका हुई, तुरंत ही भृगु ऋषि के अंग से अनेक पक्षी प्रकट हो गए और वह राजा को चोंच मार करके दुखी करने लगे। और वह राजा पीड़ित होकर के भृगु ऋषि के चरणों में पड़ा और प्रार्थना करी कि महाराज, ये पक्षी मुझे बहुत ही पीड़ित कर रहे हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए। तुरंत ही भृगु ऋषि ने कहा कि सुनो, यदि कोई भी व्यक्ति सत्यवादी ऐसे ब्रह्मर्षि के ऊपर शंका करेगा तो उसकी यही हालत होगी, और मुझ में आपने शंका की है, इसलिए ये पक्षी प्रकट हो करके आपको ऐसे दुख दे रहे हैं। अब मैं जब देखूंगा और क्रोध करूंगा तो ये सभी पक्षी जल करके भस्म हो जाएंगे और आप पर कृपा होगी। तो जब राजा ने प्रार्थना करी कि महाराज यह सब शांत कीजिए, तब भृगु ऋषि ने उन पक्षियों को शांत कर दिया। और फिर बाद में भृगु ऋषि के चरणों में पड़ करके वह राजा गिड़गिड़ाने लगा कि महाराज, अब मेरा कल्याण हो, इसलिए आप ही कुछ उपाय बतलाइए। तब जाकर के भृगु ऋषि ने कहा कि सुनो राजा, गणेश भगवान की उपासना करने से ही तुम्हारा यह जीवन मंगलमय बना है, तो तुम उनकी ही उपासना करो। और जब यह बताया गया तो राजा ने सोचा कि मैं ऐसा ही करूँगा, और फिर करुणा करके चरणों में पड़ करके प्रार्थना करी कि महाराज, मुझे ये गणेश चरित्र कौन सुनाएगा और कौन मुझ पर कृपा करेगा। तब भृगु ऋषि ने करुणा करके उस राजा के ऊपर जैसे ही मंत्र युक्त जल छिड़का, वैसे ही राजा को एक छींक आई।
छींक आने से उस राजा के नाक में से एक पुरुष प्रकट हुआ जो बहुत ही काला कलूटा था। उस पुरुष को देख करके सभी ने आश्चर्य किया और भृगु ऋषि ने पूछा कि तुम कौन हो? तब उसने कहा कि मैं ये राजा का पाप हूँ, ये सोमकांत राजा है, उसका मैं पाप हूँ और इस पाप से इस राजा को खाना चाहता हूँ। तब भृगु ऋषि ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, यदि तुम्हें भूख लगी है, यदि तुम्हें कुछ खाना ही है तो देखो सामने आम का पेड़ है, उसको तुम खा लो। और जैसे ही उसके पास गया है वैसे ही वह आम का पेड़ जल करके भस्म हो गया है। फिर तो भृगु ऋषि की करुणा और कृपा, उससे वह पाप भी दूर चला गया और जैसे ही देखा ये सोमकांत राजा ने, वैसे तुरंत ही चरणों में पड़ करके प्रार्थना करी कि महाराज, मैंने बहुत पाप किए हैं लेकिन आपके समान मैंने करुणाशील किसी को नहीं देखा। आप ही मुझ पर करुणा कीजिए और भगवान श्री गणेश जी का चरित्र सुनाइए। और जैसे ही यह प्रश्न किया वैसे ही भृगु ऋषि ने कहा कि राजा, तुम पर गणेश भगवान भी प्रसन्न है और तुम्हारी यह विनय विवेक को देख करके मैं भी प्रसन्न हूँ। जब तक यह आम का पेड़ पूर्ववत नहीं हो जाता तब तक मैं यहाँ बैठ करके तुम्हें भगवान का चरित्र सुनाऊंगा। तो इस तरह से फिर भृगु ऋषि प्रारंभ करते हैं सोमकांत को भगवान का चरित्र सुनाने के लिए। तो इस तरह से भगवान का दिव्य चरित्र सुनाया गया है और हम सब मिल करके इसका आनंद लेने वाले हैं। तो आगे जो भी कथा होगी, गणेश भगवान का चरित्र होगा, वो हम प्रेम पूर्वक श्रवण करेंगे और भगवान की लीला में जुड़ेंगे। आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी बधाई के साथ जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, हरि ओम, नमः शिवाय।